हेलो दोस्तों। हम लोग कभी निराश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, अपने जीवन को लेकर के। हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या जीवन है, कैसे चल रहा है, ज़िंदगी कैसे चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम अपने जीवन की वैल्यू को नहीं समझ पाते। ज़िंदगी की कीमत क्या है उसको नज़रअंदाज करते हैं, अपने समझ नहीं पाते। हम अपने जीवन को ऐसी चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं जो जिसका कोई मूल्य नहीं, हमारा नुकसान ही है। कुछ लोग नशा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, कुछ लोग एक ऐसे कर्म करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जो उनके समाज को, उनके परिवार को जो नीचे लेके जा रहा है। तो हमारे जीवन की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, इस बात को समझने के लिए मैं आज आपको एक कहानी के माध्यम से इस बात को, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की आदत बहुत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ सिखा रहे हैं उस सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता हमारे जीवन का मूल्य क्या है, कैसा है हमारा जीवन, कैसा हमें जीना चाहिए, कुछ समझ में नहीं है। और ये हमारे जीवन में कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है, इसका औचित्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा करके आओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है, इसका मूल्य जरूर पूछना है लेकिन इसको बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वो शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नजर एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो भाई। फल वाला पत्थर को देखता है, फिर फल वाला बोला, यह पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10-12 केले जरूर दे सकता हूं। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिलता है। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एक बोरी सब्जियां जरूर दे सकता हूं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा, पत्थर ही तो है। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर के एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने की सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया तो वो सुनार उसके बदले 2 सोने के सिक्के देने को राजी हो गया। लेकिन शिष्य संतुष्ट नहीं था। वो पत्थर को नहीं बेचता है, वो आगे चल जाता है। इसके बाद वो शिष्य एक हीरे के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर रखा। उस पत्थर को देखते ही हीरे के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिस मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो ना, असल में एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलती। मैं अगर अपना सब कुछ बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बात सुनकर शिष्य अचरज रह गया। वो हैरान रह गया और इस बात की खोज के लिए वो वापस बुद्ध के पास आया और उसने जो कुछ भी हुआ बाजार में वो सब महात्मा जी को बता दिया। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है वत्स। हमारा जीवन भी एक रूबी है।
रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना पुत्र कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद न करें। अपनी जिंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी जिंदगी से ज़्यादा कीमती प्यार, पैसों, दिखावे की भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। ये प्यार नहीं है, ये तो सिर्फ एक आकर्षण है, तो इसे बचें। पैसों के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे काम करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर नहीं पाया जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिए, हर पल का आनंद लें। कभी ना सोचें कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना कभी ये सोचें कि आप ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये बात याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। धन्यवाद।